बाइलीनियर और मोबिलियस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने के लिए हम सबसे पहले कन्फॉर्मल मैपिंग और क्रिटिकल पॉइंट के बारे में जानेंगे। ए मैपिंग W बराबर f ऑफ z इज़ कन्फॉर्मल इन ए डोमेन D इफ़ f डेड z इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो इनसाइड द डोमेन। जैसे कि D क्या है, C माइनस ज़ीरो है और एफ जेड बराबर 1/z, तो हमारे एफ डैश जेड हो जाएगा -1/z², जो कि किसी भी पॉइंट पे क्या है, डोमेन के किसी भी पॉइंट पे ज़ीरो नहीं है। तो ये इनसाइड डोमेन ये मैपिंग हो जाएगी कन्फॉर्मल मैपिंग। अब होता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट होता है द पॉइंट एट विच मैप इज़ नॉट कन्फॉर्मल आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। नॉट कन्फॉर्मल दैट इज़ एफ डैश जेड क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा एट दैट पॉइंट। जैसे हमारे पास एफ है जेड प्लस 1/z, तो एफ डैश जेड हो जाएगा 1/1 - z²। तो जीरो करने से हमारे पास जेड बराबर +-1 पे क्या आ रहा है, डोमेन के अंदर ज़ीरो आ रहा है। जो डोमेन हमारे पास सी था, तो ये मैपिंग होगी, वो कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं होगी। अब हम बाइलीनियर और मोबिलियस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। बाइलीनियर और मोबिलियस ट्रांसफॉर्मेशन में कि ए मैप ऑफ फॉर्म एफ जेड बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड अपॉन डी, जहाँ पर ए डी माइनस बी है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो इस मैपिंग को हम बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। कि एफ जेड होगा ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी जब जेड नॉट इक्वल्स टू -d अपॉन सी है। इन्फिनिटी के बराबर होगा जब जेड बराबर -d अपॉन सी है, यानी हम जो डिनोमिनेटर में उसको ज़ीरो रखेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। और हम जब जेड बराबर इन्फिनिटी रखेंगे तो इनमें से जेड कॉमन लेंगे तो ए अपॉन सी आ जाएगा। अब बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के हम कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ेंगे। जैसे बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग इज सर्कल और स्ट्रेट लाइन इनटू और ऑन टू सर्कल और स्ट्रेट लाइन। सर्कल में तो क्या होता है कि जब हमारे पास एक तो होता है सर्कल जो 0 0 से पास होता है और एक सर्कल होता है जो 0 0 से पास नहीं होता। तो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो जब 0 0 से पास नहीं होता तब उसकी मैपिंग तो करता है जो 0 0 से पास नहीं होता उसी सर्कल में। पर अगर 0 0 से पास होने वाला सर्कल है तो वो उसको मैप करेगा एक लाइन पे जो कि 0 0 से पास नहीं होती। इसी तरह बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एक लाइन है 0 0 से पास हो रही है और एक 0 0 से पास नहीं हो रही। तो जो 0 0 से पास होगी उस लाइन को तो 0 0 से पास होने वाली लाइन पे ही मैप करेगा। पर अगर लाइन 0 0 से पास नहीं हो रही तो उसको एक सर्कल पे मैप करेगा जो कि 0 0 से पास होगा। ठीक है, ये हमारा ये देख सकते हैं ऐसे कि यहाँ पर सर्कल 0 0 से पास था तो उसको मैप किया किससे, लाइन पे जो कि 0 0 पे पास नहीं थी। वैसे ही लाइन है जो 0 0 से पास नहीं है तो वो सर्कल पे मैप करेगी जो 0 0 से पास हो रहा है। अब सर्कल है जो 0 0 से पास नहीं है तो वो सर्कल पे ही मैप होगा, और लाइन जो 0 0 से पास है वो 0 0 से पास होने वाली लाइन पे मैप होगी। कौन, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। Bilinear transformation is 1 and on to. Composition of bilinear transformation is again a bilinear transformation. Bilinear transformation identity map is bilinear transformation. Inverse mapping is bilinear transformation. मतलब identity inverse भी exist है, 1 1 on to है, और composition भी bilinear transformation होता है। और set of bilinear transformation is not abelian group, कि नॉन अबेलियन होता है। ठीक है, अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देखेंगे कि यदि ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी में ए डी माइनस बी सी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो वो अपर हाफ होगा, यानी कि इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो को इमेजनरी पार्ट ऑफ डब्ल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो में मैप करेगा। ये तो हमारे जेड के लिए हो गया एक्स वाई, और उसकी मैपिंग हो गई डब्ल्यू प्लेन में u, v, ये हो गया z प्लेन। तो जब ए डी माइनस बी सी होगा तो जो अपर हाफ होगा उसको अपर हाफ में मैप करेगा। जब ए डी माइनस बी सी है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ग्रेटर देन ज़ीरो की कंडीशन में अगर लोअर हाफ होगा तो उसको लोअर हाफ में मैप करेगा। यदि पॉजिटिव राइट एक्सिस वाला होगा एरिया तो उसको पॉजिटिव एरिया में मैप करेगा, और नेगेटिव एरिया होगा तो उसको नेगेटिव में मैप करेगा। ठीक है, और यदि ए डी माइनस बी सी है वो लेस देन ज़ीरो होगा तो ये अपोजिट हो जाएगा कि अपर हाफ को लोअर हाफ में मैप करेगा, और जो पॉजिटिव एक्सिस है उसको नेगेटिव एक्सिस में मैप करेगा। मतलब कि नेगेटिव हो जाएगा ऊपर वाला नीचे और राइट वाला लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। और इसके लिए हम मैप चेक करने के लिए हम एक ट्रिक का यूज़ ले सकते हैं कि जो
बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें जेड में जो बाउंड्री पॉइंट होगा तो उसकी जो इमेज आएगी डब्ल्यू, उसी में उसमें भी उसकी जो पॉइंट की इमेज होगी वो उस मैपिंग में बाउंड्री पॉइंट होनी चाहिए। जो इनर पॉइंट होगा जेड में उसकी मैपिंग का जो रिज़ल्ट आएगा डब्ल्यू, उसके अंदर भी उसका जो इमेज आएगा वो इनर पॉइंट होना चाहिए और एक्सटीरियर पॉइंट होना चाहिए। कि हम एक एग्जांपल देखें कि हमारे पास एक मैपिंग है एफ जेड बराबर टी जेड प्लस 2 अपॉन 2z प्लस 3। तो यहाँ पर ए तो 3 हो गया, B2 C 2 हो गया और D3 हो गया। तो AD माइनस BC हो गया 9 माइनस 4 जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव में ही मैप करेगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बाउंड्री पॉइंट्स। तो इसमें z बराबर 1 है, वो ये बाउंड्री पॉइंट है। इसमें z बराबर 1, तो 1 की इमेज निकालेंगे तो 1 की इमेज क्या आएगी 1, जो कि क्या है बाउंड्री पॉइंट। हम अपर हाफ को अपर हाफ में लोअर मैप करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमने z बराबर माइनस आयोटा, तो क्या हो गया एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। तो माइनस आयोटा की इमेज आएगी वो आ रही है x तो प्लस और y नेगेटिव, x प्लस y नेगेटिव, मतलब आउटसाइड मैप आ रहा है इमेज, है ना। और z बराबर आयोटा वो इनसाइड का पॉइंट है, उसकी इमेज रखेंगे यहाँ पर z रख के, z बराबर आयोटा रखे तो पॉइंट आएगा x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है इमेज में, तो वो भी इनसाइड ही पॉइंट आएगा। इससे हम चेक कर सकते हैं। यदि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड अपॉन डी के आगे ई की पावर आयोटा थीटा है तो वो उस जो भी हमारा एरिया है उसको π/2 से रोटेट कर देगा। जैसे कि यहाँ पर प्लस π/2 है तो ये प्लस π/2 एंगल में रोटेट हो जाएगा कि ये पॉजिटिव y है, इमेजनरी पार्ट ऑफ ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z लेस देन 0 इस टाइप में 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। यहाँ पर है हमारे पास e की पावर माइनस आयोटा π/2, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/2 रोटेट हो जाएगा इधर की साइड। माइनस π/2 है क्योंकि हम एंगल ऐसे मेज़र करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके अलावा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास एक फॉर्मूला है कि W बराबर Fz बराबर e की पावर आयोटा लैम्बडा रियल नंबर है और z माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बार z माइनस 1 हो तो मोड ऑफ z बराबर 1 को मोड ऑफ W बराबर 1 पे मैप करेगा। मोड ऑफ z लेस देन 1 को मोड ऑफ W ग्रेटर देन 1 पे मैप करेगा। कब, जब मोड ऑफ अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 होगा। और मोड ऑफ z लेस देन 0 को मोड ऑफ W लेस देन 0 पे मैप करेगा जब मोड ऑफ अल्फ़ा लेस देन अल्फ़ा हो। कि यहाँ पर तो हो गया कि जो इनर वाला एरिया है उसको एक्सटीरियर एरिया में मैप करेगा जब मोड ऑफ अल्फ़ा होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। पर मोड ऑफ z लेस देन 0 को मोड ऑफ W लेस देन 0 में मैप करेगा जब मोड ऑफ अल्फ़ा लेस देन 0 के बराबर होगा। ऐसे ही हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये W बराबर Fz बराबर e की पावर आयोटा लैम्बडा z माइनस अल्फ़ा अपॉन z माइनस अल्फ़ा बार, वही लैम्बडा क्या है हमारे पास रियल नंबर है। तो F में यदि इमेजनरी पार्ट ऑफ z हो गया हमारे पास y क्या है 0 है, मतलब पॉइंट होगा वो हमारा रियल एक्सिस पे होगा। तो ये मैप करेगा किस पे, मोड ऑफ W बराबर 1 पे। यहाँ पर हम रख सकते हैं z बराबर x क्योंकि y तो 0 है और इसका रिज़ल्ट आएगा मोड ऑफ W बराबर 1। अब इमेजनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 है, इमेजनरी पार्ट हो गया ये y एक्सिस, ग्रेटर देन 0 को हमारे मैप करेगा ये मोड ऑफ, इसमें तो क्या हो गया एक ये वाला आ गई बाउंड्री, इसमें आ गया ग्रेटर देन 0 है जब, तब आ गया मोड ऑफ W लेस देन 1 जब इमेजनरी पार्ट ऑफ अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 0 हो और इमेजनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 होने पर मोड ऑफ W लेस देन 0, ये तो ये वाला पॉइंट ही हो गया। अब हम नॉर्मल फॉर्म निकालेंगे तो एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में यदि 2 फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट क्या होता है, हम Fz बराबर z रख के निकाल सकते हैं फिक्स पॉइंट्स। तो यदि 2 फिक्स पॉइंट्स है
तो इस टाइप का फॉर्म होगा W माइनस अल्फ़ा अपॉन W माइनस बीटा, अल्फ़ा बीटा फिक्स पॉइंट इक्वल के Z माइनस अल्फ़ा अपॉन Z माइनस बीटा, अल्फ़ा बीटा फिक्स पॉइंट है। तो इफ़ बीटा इज़ इन्फिनिटी देन इट बिकम्स, बीटा इन्फिनिटी होगा तो ये बन जाएगा W माइनस अल्फ़ा बराबर के Z माइनस अल्फ़ा। इफ़ मोड ऑफ के बराबर 1 देन ट्रांसफॉर्मेशन इज़ एलिप्टिक। इफ़ के इज़ 0 एंड के नॉट इक्वल्स टू 1 देन हाइपरबॉलिक बन जाएगा, क्योंकि के इक्वल्स टू 1 में तो हमने इलिप्टिक निकाला है, तो ग्रेटर देन 0 में हाइपरबॉलिक हो जाएगा। और के बराबर ई की पावर आइटा ई वेयर अल्फ़ा ए नॉट इक्वल्स टू 0 एंड अल्फ़ा ग्रेटर देन 0, अल्फ़ा नॉट इक्वल्स टू 0 पे बनेगा लॉक्सोड्रोमिक। यदि ए के फिक्स पॉइंट है तो हमारे पास फॉर्म होगी 1 अपॉन W माइनस अल्फ़ा बराबर 1 अपॉन Z माइनस अल्फ़ा प्लस के, और अल्फ़ा इन्फिनिटी टेंस करेगा तो W बराबर Z प्लस के, इन केस हमारे पास होगा पैराबोला।